Sixth class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done your previous work. Now today we start exercise 8.1 from question number 8th. In the question number 8, what they give you, express the following as mixed fraction. हमें express करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में. स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से बताए थे मैंने कल, हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डेनोमिनेटर. सो हेयर दे गिव यू 13/5. सो स्टूडेंट हाउ वी कैन सॉल्व दिस, दे गिव यू 13 अपॉन में 5. रफली यू कैन डिवाइड 13 to 5. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड रिमाइंडर इज 3. जो हमारा रिमाइंडर कितना आया है 3, कोशिएंट कितना है 2 एंड डिवाइज़र कितना है 5. मिक्स फ्रैक्शन में होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कोशिएंट होता है, यहाँ हमारा रिमाइंडर होता है और यहाँ हमारा डिवाइज़र होता है. तो जो हमारा कोशिएंट है वो कितना आया है 2 और रिमाइंडर है वो कितना है हमारा 3 एंड देन डिवाइज़र इज़ 5. इसके लिए आप इस तरह से साइड में डिवाइड करके दिखाओगे. एज यू विश, आप पहले डिवाइड कर सकते हो, उसके बाद ये लिख सकते हो, फिर आप ये कर सकते हो लाइक दैट. हेयर दे गिव यू 23 डिवाइड बाई 7. 7 3 जा 21. कंप्लीटली वैल्यू कितनी आई है, जो हमारा कोशिएंट है वो 3 आया है और जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आया है 2 आया है और डिवाइज़र कितना था हमारा 7. आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ दीज पार्ट्स. So you can do this complete sum with the help of the example A and B. Now in the ninth sum, what they give you, convert the mixed fraction into an improper fraction. हमें इसको improper fraction में करना है. अब देखो, हमने जो ये इस फॉर्म में बनाए थे इम्प्रॉपर से हमने मिक्स्ड में कन्वर्ट किए. नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, ये फॉर्म दी गई है और हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इन दैट कंडीशन व्हाट वी डू स्टूडेंट्स, दे गिव यू 3 into 2/3. सो हेयर फर्स्टली वी शुड मल्टीप्लाई दिस कोशिएंट टू डिवाइज़र. जो हमारा डिवाइज़र है उसकी मल्टीप्लाई कोशिएंट से और जो हमारा रिमाइंडर होता है हम उसको इसमें ऐड कर देंगे और अपॉन में हमारा डिवाइज़र रह जाएगा. सो स्टूडेंट हमारा जो डिवाइज़र है वो कितना है, वो 3 है. कोशिएंट कितना है, वो भी हमारा ये 3 है और ऐड क्या करना है, हमें उसमें ये रिमाइंडर ऐड कर देना है और डिवाइज़र को हमें यहाँ पे सेम राइट कर देना है. 3 3 जा 9 एंड 9 और 2 कितना होता है स्टूडेंट 11. So our answer is 11/3. In the next part same we can do this number to this number we should multiply 5 into 3 and then plus हमें क्या करना है ये 1 और ऑब्लिक में हमें लिखना है डिवाइज़र. 5 3 जा 15 plus 1/3. 15 and 1 is 16. So our answer will be 16/3. I hope you will understand. Now in the 10th question 27/5 as a mixed fraction equal. मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है, इम्प्रॉपर दे रखा है. फर्स्ट पार्ट की तरह हम कर देंगे. 27 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से. 5 5 जा 25 एंड 2 इज़ रिमाइंडर. सो 5 into 2/5 इज़ अवर आंसर. बी में क्या दिया है, मिक्स फ्रैक्शन दिया है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई 5 से एंड देन हम ऐड कर देंगे 3. 9 5 जा 45 एंड 3 इज़ 48 एंड 48/5. In the next sum, the total number of halves in 4 into 1/2 are. halves बताने हैं हमें. तो हाफ्स हमारे कितने हैं टोटल, हाफ्स ऑफ 4. 1 में कितने हाफ होते हैं, जो हमारा नंबर 1 होता है उसमें 2 हाफ होते हैं. मतलब एक में कितना आधा आधा, किसी चीज़ का आधा आधा पार्ट कितने हो जाएंगे. एक में कितने आधे हुए, 2 हुए. तो 4 में कितने आधे हो जाएंगे, हाफ कितने हो जाएंगे 8 टाइम्स. बट इन्होंने कहा है एक हाफ इन्होंने पहले भी दे रखा है, तो कितना आ जाएगा टोटल हमारा 9 टाइम्स. इन द क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट दे गिव यू, Sisha has 30 pencils with her. She gave 1/3
of the pencils to Rita, then how many pencils are left with Shesha? Shesha के पास how many pencil left? Shesha has total pencils. Shesha के पास total pencil कितनी है? 30. और उसने रीटा को कितना दिया है उसका? 1/3. 1/3 रीटा को दिया है किसका? 30 का 1/3 दिया है ना, सो 1/3 ऑफ 30. हम पहले इसको सॉल्व करेंगे. 1/3 प्लेस ऑफ सिंबल ऑफ मल्टीप्लाई वी वी यूज 3 1s 3 10s हेयर 10 पेंसिल्स. लास्ट में हमें क्या बताना है? हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विद शेषा. जो हमारी शेषा है उसके पास पेंसिल कितनी लेफ्ट रह गई हैं? 30 टोटल थी उसके पास. उसने रीटा को कितनी दी हैं? 10 पेंसिल दी हैं, तो उसके पास कितनी लेफ्ट रह गई हैं? 20 pencils. Now in the 12th question, if I shade one more square in the figure as shown, जो फिगर में दिखाया गया है, अगर मैं उससे एक स्क्वायर और ज़्यादा शेड कर देता हूँ, देन व्हाट फ्रैक्शन शुड बी शेडेड. तो क्या फ्रैक्शन शेड किया जाएगा? सो फर्स्टली काउंट द शेडेड पार्ट. फर्स्टली काउंट द ऑल पार्ट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल पार्ट्स आर 12 शेडेड पार्ट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो शेडेड पार्ट कितने हैं? 8 हैं. इफ वी शेडेड वन मोर, अगर हम एक और को शेड कर देते हैं, तो 8 हमारे पास पहले ही हैं और 8 में हमने 1 को और शेड कर दिया है. टोटल पार्ट कितने थे हमारे? 12 थे. तो कितने बच गए? 8 and 1 9. टोटल कितने हो गए हैं हमारे? 9/12. अब हम ये देखेंगे कि ये अगर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे. 3/3 एंड 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. सो आवर आंसर विल बी 3/4. I hope student you all understand this exercise. Today we complete this exercise. So you can do this complete exercise in your fair notebook of maths, and writing should be neat and clean. Stay home, stay safe. Thank you students.